बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में 15 तारीख को हिंदी का फर्स्ट पेपर दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनके पास भी हमारा वीडियो पहुँच सके। तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो एक नंबर में क्वेश्चन दिया है, मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के किस नगर में हुआ था। डेसाउ नामक स्थान पर हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। 2 नंबर क्वेश्चन है, काशी क्या है। काशी देवनगरी है। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर भगवान विष्णु का जन्म हुआ था, इसलिए उसको देवनगरी माना जाता है। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई रामविलास शर्मा की रचना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, नाटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। तो नाटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक रसीम वाजपेयी हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो हमारी नींद शीर्षक कविता दुष्चक्र से सृष्टा, यानी कि दुष्चक्र में सृष्टा। 6 नंबर क्वेश्चन है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो खून की सगाई ईश्वर पेटलिकर की कहानी है। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो सीता को महसूस हुआ था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही है। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगर संवेदना किस कवि है। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो नगर संवेदना का कवि है कुंवर नारायण। तो अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है। नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। 11 नंबर को प्रश्न है, सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, पपत्ती कहानी की पात्र है। तो पपत्ती डैश डैश कहानी की पात्र है, नगर कहानी की पात्र है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने पपत्ती को कौन सी बीमारी बताई। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। तो हमारा अगला प्रश्न है, एस रंजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो एस रंजन सुजाता का पूरा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी रचनाकार सांवर दैया है। हमारा अगला प्रश्न है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी। तो गुरु नानक की भेंट बाबर से हुई थी। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु नानक। प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। तो अगला प्रश्न है, रेलन मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो रेलन मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता मेरे बिना तुम प्रभु है। तो हमारा अगला प्रश्न है, रंगपा जुआरी था। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा किस कहानी की पात्र है। तो मंगमा दही वाली है। दही वाली मंगमा कहानी की पात्र है। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार थे। कन्नड़ साहित्य के। हमारा अगला प्रश्न है, 24 नंबर, लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। तो ढलते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढलते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा अनुदित है। तो हमारा 26 नंबर प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कबीरदास ने कहा था। हमारा 27 नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। हमारा 28 नंबर प्रश्न है, ईश्वर पेटलिकर डैश डैश के लोकप्रिय कथाकार थे। तो ईश्वर पेटलिकर गुजराती कथाकार थे। तो हमारा 29 नंबर प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं। सभी का, यानी कि पूजा पाठ का भी, बाह्य आडंबर का भी और कर्मकांड का भी। तो हमारा 30 नंबर प्रश्न है, इन मुसलमानों हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है। ते रसखान के लिए कहा गया है। हमारा 31 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। रसखान की। तो 32 नंबर प्रश्न है, कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है। तो कवि रसखान ने चितचोर कृष्ण को कहा है। हमारा 33 नंबर प्रश्न है, कमरा नवंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया। कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया। तो अम्लराज जो कि हॉस्पिटल में था वहीं उसको लेके गया था। तो हमारा 34 नंबर प्रश्न है, घनानंद का जन्म
हुआ था, यानी कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है। तो हमारा 36 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा था, जो कि उनके घर के बाहर था। तो हमारा 37 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? जीवन दास के द्वारा भाषांतरित की गई है। हमारा 38 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1981 ईस्वी में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। तो हमारा 40 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र शहनाई थी। तो हमारा 41 नंबर प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति शिक्षा और संस्कृति पाठ की है, जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। तो हमारा 42 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर, यहाँ पे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर होगा, इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। तो हमारा 43 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। तो हमारा 44 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। हमारे 45 नंबर प्रश्न है, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार दिखे यानी कि बहादुर जब दिखा था तो वह कितने वर्ष का था? तो वह 12-13 वर्ष का था, नेपाली छोकरा था। रुक। तो हमारा 46 नंबर प्रश्न है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो रामविलास शर्मा को इसका श्रेय प्राप्त है। हमारा 47 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? हिंदी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में। हमारा 48 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। हमारा 49 नंबर प्रश्न है, अभिनय है यानी कि अभिनय क्या है? तो अभिनय एक ललित रचना है। तो हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है 50 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सब्सक्राइब